फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज शुरुआत हो रही है दीपावली की सफाई। आज से मैंने शुरू कर दी है और शुरू तो मैंने कर दी थी 2-3 दिन पहले से, लेकिन वीडियो आपको आज मिलेगा। तो पर्दे निकाल रही हूँ। सबसे पहले काम है मेरा आज पर्दे धोने का, और प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। आगे में पर्दे धुलने की जो समस्याएं होती हैं ना, हम सभी को होती है। पर्दे धुलने से क्या होता है कि हमारे जो रिंग होते हैं पर्दों में लगे होते हैं वो निकल जाते हैं। तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर पर्दे रिंग निकल गए तो फिर हमारे पर्दे बेकार हो जाते हैं और टांगने लायक नहीं रहते हैं और हमारे पर्दे बिल्कुल नए होते हैं। तो ये रिंग की जो समस्या है उसका समाधान मैं आज आप लोगों के लिए बताऊंगी कि आप किस तरीके से धुलें कि आपके पर्दे भी साफ़ हो जाएंगे और आपको हाथ से नहीं धुलने पड़ेंगे। वॉशिंग मशीन में सबसे ज़्यादा पर्दों के रिंग निकल जाते हैं और हाथ से धुलते हैं फिर हम कि चलो इनके रिंग ना निकलें। तो वॉशिंग मशीन में ही धोइए आप और बहुत अच्छे से धुल जाएंगे और एक भी रिंग नहीं निकलेगा पर्दों का। और वैसे तो पर्दे हमारे सालों साल चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, बस रिंग निकल जाते हैं, यही हमारी समस्या होती है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें पर्दे धुलना है वॉशिंग मशीन में। तो एक ख़ास ट्रिक है, आप उसको वो कर लीजिए फॉलो, तो बस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में ही मैं यहाँ पे अपने वैसे मतलब घरेलू कपड़े भी धुल रही हूँ, क्योंकि पर्दों के अलावा एक हफ्ते से कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, कुछ काम हो रहा था घर पे वॉशरूम वगैरह में। तो यहाँ पे फिर नहाना धोना ही मुश्किल हो रहा था, कपड़े कहाँ से धुलते। तो ये सब इकट्ठे करके मैंने रख दिए थे। तो अब मैं जाके फिर बीच में करवा चौथ पड़ गया तो नहीं धुल पाए, तो अब जाके मैं ये कपड़े धुल रही हूँ। तो आप देखेंगे कि ये संयोग वीडियो बना रहा है तो पता नहीं कुर्सी दिखाने लगता है, एक टेबल दिखाने लगता है। और ये देखिए मैंने कपड़े डाल रखे हैं मशीन में और कपड़े धुले जा रहे हैं, और जो दूसरे लॉट के कपड़े हैं वो इसमें रखे हैं और अभी और निकलने वाले हैं। यूनिफॉर्म वगैरह जो है बच्चों की वो भी धुलूंगी। तो मैं मतलब आज मैंने दीपावली का काम की जो शुरुआत करी है वो आज सिर्फ कपड़े धुलने से, मतलब आज मेरे घर में सिर्फ कपड़े ही धुले जाएंगे और कोई साफ़ सफाई नहीं होगी। तो वो पर्दों से लेके और सारे कपड़े धुलेंगे। और अभी सब कपड़े नहीं धुले हुए हैं, मैं वॉइस ओवर दूसरे दिन कर रही हूँ। तो सोफ़ों के कवर हैं, बेडशीट वगैरह है, अभी ये सब पड़े हुए हैं, पिलो कवर वगैरह, तो अभी ये सब नहीं धुला है और ये बाद में धुलेगा। तो आप देख सकते हैं मैं अभी डाल रही हूँ कपड़े। तो मैं बता रही थी आपको पर्दों के बारे में। तो जैसे कभी कभार हो जाता है कि पर्दों के रिंग निकल ही जाते हैं, जैसे निकल गए हों आपके पहले, अब तो निकलेंगे नहीं जो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से धोएंगे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन जैसे निकल चुके हैं तो अगर आपके पास रिंग रखे हुए हैं तो मैं उनको लगाने का भी तरीका बता दूंगी। आप बिल्कुल बहुत आसानी से लग जाते हैं, अगर निकल भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं। चाहे जैसे धोइए, रिंग निकाल के अलग रख लीजिए पहले ही और कपड़े धुल लीजिए, बाद में रिंग लग जाएंगे। आपको मैं अभी बता रही हूँ किस तरीके से लगाना है। रिंग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कभी मतलब ट्राई नहीं किया किसी ने, सब लोग नहीं ये करते हैं कि कैसे लगा था, कैसे निकल गया, अब क्या होगा। और मैं ये सब ट्राई करती रहती हूँ कि तो मैंने देख लिया कि ये ऐसे लग जाता है, तो मुझे उसका पता चल गया था। उसमें एक लॉक होता है, तो बस उससे वो जैसे निकल भी गया तो लॉक हो जाता है बाद में, तो फिर ज्यों का त्यों लग जाएगा। ये देखिए अभी यूनिफॉर्म वगैरह जो है बच्चों की आ गई हैं, अभी यूनिफॉर्म नहीं धुलनी थी। तो सब यही हो रहा है आज धुलने का काम। और बस चलिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से पर्दे के रिंग अगर निकल जाए तो किस तरीके से हमें लगाना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो ये यहाँ पे रिंग निकल चुका है मेरे उसका पर्दे का, ये देखिए। तो ये जो रिंग निकल गया है, अब ये इतना गंदा लगेगा बगैर रिंग का, अगर हम डालेंगे ना तो बहुत गंदा लगेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, थोड़ी टाइटनेस भी नहीं रहती है, फिर वो लटकने सा लगता है। तो ये हैं देखिए, आप दोनों तरफ होते हैं, ये ऐसे खुल जाते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये एक होता है जो ये आप देख सकते हैं, तो इनमें इस टाइप से बना होता है कि जब हम दूसरे को उसके ऊपर रख के ज़ोर से दबा देंगे, ये देखिए जैसे एक मैंने अंदर साइड रख दिया और उसके ऊपर से ये कपड़ा रख दिया, तो यहाँ पे एक खांचा सा होता है, तो वहाँ इस तरीके से हमें घुसा देना है इस कपड़े को, ये देखिए। और फिर इसके ऊपर ये रख के, ये वाला रख के, देखिए ये इसमें बना हुआ है, एक चूड़ी सी बनी है, तो बस ऐसे रख के और ज़ोर से दबा देंगे तो एक लॉक होने की आवाज़ आएगी हल्की सी,
और बस ये फिर अच्छे से फिक्स हो जाता है, बिल्कुल जैसे ही लगेगा जैसे आपका नया लगा हो। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई टेंशन, देख लीजिए आप। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर निकल भी जाते हैं तो भी टेंशन नहीं होती। और अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि निकलेंगे ही नहीं। अगर आपको लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये निकलेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से आज मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बता रही हूँ पर्दे धुलने का। और पर्दे बहुत महंगे आते हैं, और फिर अगर हम ऐसे हर साल तो नहीं फेंक सकते हैं ना, तो रिंग निकलने के बाद लेकिन डालने लायक नहीं रहते हैं। ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपने देखा होगा कि मैंने इनको इकट्ठा कर लिया है, और उनके जो ये रिंग होते हैं उन रिंग को एक साथ बांध देंगे हम इस तरीके से, किसी भी रस्सी से, किसी भी फीते से, कुछ भी ले लें, जूतों की लेस ले लें, कुछ भी ले लें, या मोटी वाली ऊन ले लें, और या फिर कोई ऐसा मोटा सा धागा ले लें, मतलब इतना थोड़ा सा मजबूत हो जो धुलने में मशीन में टूटे ना। तो बस इस तरीके से हमें सारे पर्दे बांध देने हैं रिंगों को इकट्ठा करके, और बस और कुछ भी नहीं करना है। और आप देखेंगे कि आपके मतलब पर्दे भी धुल जाएंगे और रिंग बच जाएंगे पूरे तरीके से, कोई भी रिंग यहाँ वहाँ नहीं होगा। देखिए अब मैंने सारे पर्दों के रिंग जो है एक उससे बांध दिए हैं, पतली वाली रस्सी से, सॉफ्ट रस्सी लेनी है हमें। और ये देखिए अब ये धुलते रहेंगे, अब कोई टेंशन नहीं है। इस तरफ मेरे कपड़े ड्रायर हो रहे थे, तो वो ड्रायर हो चुके हैं, तो उनको निकाल लूँगी। और ये देखिए अभी ये मैंने अभी पता नहीं क्या था, तब साड़ी पहनी थी, अरे उसमें शरद की पूर्णिमा को साड़ी पहनी थी, तो फिर वही साड़ी पड़ी हुई थी, तो उनको धो दिया। अब यहाँ पे मैं कपड़े डाल दूँगी, और ये पर्दे वगैरह है वो मैं छत पे डालूँगी। ये पर्दे धुल रहे हैं, जो कपड़े धुल चुके थे मैं उन कपड़ों को यहाँ पे फैला रही हूँ। तो मतलब घर में जगह कम पड़ जाती है कपड़े डालने के लिए। इतने कपड़े हो गए थे कि मतलब मैंने यहाँ पे भी डाले थे, छत पर भी डाले थे, हर जगह कपड़े ही कपड़े थे। और फिर भी कपड़े मतलब एक बार की सूख जाते थे तो वो निकाल लेते थे और दूसरी बार डाल देते, क्योंकि मशीन में जल्दी सूख जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये पर्दे जो हैं धुल चुके हैं, और मैं छत पर लाई हूँ फैलाने के लिए। तो ये देखिए ये बंधे हुए हैं, और मैं आपको दिखा दूं कि ये ज्यों का त्यों, मतलब आप उससे पहले ये बगैर बांधे एक पर्दा अगर डाल के देखिएगा, डाल के क्या देखिएगा, आपको खुद ही पता होगा। मैं तो बैठी हूँ भुगती हुई, तो मुझे तो पता है एक भी रिंग नहीं बचता है, सारे पर्दे बर्बाद हो जाते थे। और अब देख लीजिए आप, सारे रिंग ज्यों के त्यों हैं, एक भी रिंग नहीं निकला है। और हमारे पर्दे भी बहुत अच्छे से वॉश हो गए हैं, और हम हाथ से कहाँ तक धुलेंगे, इतने सारे पर्दे हैं, और इतने पर्दों को हाथ से धुलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप देख सकते हैं सारे रिंग हमारे सही सलामत है, और कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे पर्दे भी बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं मेरे वाइट पर्दे हैं, तो वाइट पर्दों मतलब कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है वाइट। और आप देख सकते हैं कि मैंने ये कपड़े जो हैं पहले से सूख चुके थे, तो इनको उठा लिया है, और दोबारा से और कपड़े डाल दूँगी। तो बस यही आज हो रहा था, कपड़े जो सूख चुके हैं उनको निकालती जा रही हूँ, और धुल के जो नए कपड़े आते जा रहे हैं उनको डालती जा रही हूँ। तो इस तरीके से आज का पर्दा धुलने का जो तरीका मैंने बताया, आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताएं। बाय बाय।